नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है आपके भारत के प्रसिद्ध स्मारक। ठीक है, तो दोस्तों हम इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जी इसकी पीडीएफ है, ठीक है, वो आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, तो जिन्होंने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम हमारे टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, सारनाथ का स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया? और इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका अशोक के द्वारा जो है दोस्तों सारनाथ का स्तंभ बनवाया गया था। ठीक है, अगर दोस्तों इसके बारे में हम बात करें तो दोस्तों ऐसा तो कलर है, ठीक है, इसका जो कलर है दोस्तों आपके हल्के गुलाबी रंग का है। ठीक है, जो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, इसमें दोस्तों 4 शेरों की आकृति है। ठीक है, वो चारों दिशाओं में मुँह करके खड़े हुए हैं। ठीक है, इसके दोस्तों जो बीच है, ठीक है, बीच में दोस्तों आपके जो है एक चक्र बना हुआ है। ठीक है, जिसे महाधर्म चक्र कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो ये आपका सारनाथ का स्तंभ था, ठीक है, उसमें दोस्तों 32 तीलियां थी। ठीक है, लेकिन तब दोस्तों इसको जो अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया तो उसमें दोस्तों 24 तीलियों को ही लिया गया। ठीक है, और दोस्तों इसके ऊपर जो है दोस्तों 4 जो पशुओं की आकृति बनी हुई है। ठीक है, एक दोस्तों आपका गज है, सिंह है, और दोस्तों बैल है, और आपका अश्व है। ठीक है, घोड़ा बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसको भारत सरकार ने जो है दोस्तों 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जो है दोस्तों इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया था। ठीक है, दोस्तों आपका था 2 7 घर गुफाओं का निर्माण किसने द्वारा करवाया गया? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका जो 7 घर जो गुफाएं हैं, ठीक है, उनका निर्माण जो है दोस्तों जो अशोक का जो पौत्र था, ठीक है, अशोक का पौत्र दशरथ के द्वारा जो है दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों जो बिहार है, ठीक है, बिहार के अंदर जो नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन और जो बारबरा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, बाराबार की पहाड़ियाँ, उनको काटकर जो है दोस्तों ये गुफाएं बनाई गई हैं, 7 घर गुफाएं। ठीक है, इनकी संख्या दोस्तों 7 ही है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, और अगला दे रखा है देखिए आपके सामने गुजरात। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों जो आपका सांची का स्तूप है दोस्तों आपके हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो आपके सम्राट अशोक ने बनाया था। ठीक है, अगर दोस्तों किसी को सांची का स्तूप देख रहा है तो दोस्तों अपने जो 200 रुपये का नोट होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो है दोस्तों पीछे की साइड में जो है दोस्तों सांची का स्तूप बना हुआ होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के दोस्तों रायसेन, ठीक है, रायसेन जिले में पड़ता है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर आपका सम्मिलित कीजिए। ठीक है, भूमरा का जो मंदिर है दोस्तों आपके है सताना मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, नचना कुठार का पार्वती जो मंदिर है दोस्तों आपके पन्ना मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तिगवा मंदिर, ठीक है, तिगवा मंदिर है दोस्तों आपके जबलपुर मध्य प्रदेश में, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर है दोस्तों आपके ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर आपका 5, गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की सर्वोच्च रचना कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है गुप्तकालीन की सबसे सर्वोच्च रचना कौन सी है। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका है देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है दोस्तों वो आपका है गुप्तकाल की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, यह मंदिर जो है दोस्तों आपके पंचायन, ठीक है, पंचायतन शैली, ठीक है, पंचायतन शैली में बनाया गया है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वह मंदिर जिसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ और जो ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए, पहला एरण का मंदिर, भीतरगांव का शिव मंदिर, तिगवा मंदिर, ठीक है, और अगला दे रखा है देखिए आपके सामने भूमरा मंदिर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका जो आपका भीतरगांव का जो शिव मंदिर है, ठीक है, वो दोस्तों आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 7, एरण का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने ललितपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, सागर मध्य प्रदेश, और पन्ना जिला मध्य प्रदेश। ठीक है, जो एरण का जो मंदिर है दोस्तों आपके सागर जिला, ठीक है, मध्य प्रदेश में बना हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका जो है मध्य प्रदेश में दोस्तों आपकी बाघ की गुफाएं। ठीक है, ये दोस्तों मध्य प्रदेश का जो धार जिला है, ठीक है, धार जिले के दोस्तों कुस्सी तहसील, ठीक है, कुस्सी तहसील के जो विंध्य पर्वत है, ठीक है, विंध्य पर्वत को काटकर जो है दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था, आपको याद रखना है बाघ गुफाएं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका था 9, मेहरौली का लोह स्तंभ किस काल में बनाया गया? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका जो गुप्त काल है, ठीक है, उसके अंदर जो है दोस्तों आपका मेहरौली का लोह स्तंभ बना था। ठीक है, किस शासक के काल को चौहान युग का स्वर्ण काल कहा जाता है? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका विग्रह जो चतुर्थ था, ठीक है, उसके काल को जो है दोस्तों चौहान युग का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस शासक ने अजमेर में विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को
ढाई दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका जो मोहम्मद गोरी का जो दोस्तों आपका जो सेनापति था, ठीक है, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया दोस्तों, जो आपका संस्कृत पाठशाला थी दोस्तों, जो विग्रहराज ने बनाई थी, उसको दोस्तों तोड़ के वहां पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर 12 है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन देकर आपके सामने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों खजुराहो के जो मंदिर है दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में है, आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर, ठीक है, छतरपुर जिले में दोस्तों ये पड़ते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 13, खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा 1986 में जो है दोस्तों खजुराहो के मंदिर को जो है दोस्तों जो है इसमें विश्व विरासत सूची यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 16, कंदरिया महादेव मंदिर किस शासक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन देकर आपके सामने देखिए राष्ट्रकूटों द्वारा, चंदेल राजाओं द्वारा, बौद्ध द्वारा या फिर गुप्त शासकों के द्वारा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका चंदेल राजाओं के द्वारा दोस्तों जो है कंदरिया महादेव मंदिर बनाया गया था दोस्तों। तो चंदेल शासक था दोस्तों गंड, ठीक है, गंड के द्वारा दोस्तों आपका जो है ये मंदिर बनाया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, जो कंदरिया महादेव जो मंदिर है दोस्तों ये भगवान शिव को समर्पित है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 15, रानी का वाव नामक स्मारक किस जिले में है। ठीक है, ऑप्शन देकर आपके सामने हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका जो रानी का वाव है दोस्तों आपके गुजरात में पड़ता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों इस जो आपका 100 रुपये का नोट आता है, ठीक है, 100 रुपये का जो नोट है उसके ऊपर जो है दोस्तों आपके रानी का वाव की जो आकृति है दोस्तों वो बनी हुई होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 16, रानी का वाव को कब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है, देखिए ऑप्शन देकर आपके सामने 27 फरवरी 2015, 22 जून 2014, 21 मार्च 2016, 1 दिसंबर 2010। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका 22 जून 2014 को जो है दोस्तों यूनेस्को ने जो है रानी के वाव को जो है दोस्तों यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया था, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों जो रानी का वाव है दोस्तों वो रानी उदयंती ने बनाया था अपनी पति के याद में। ठीक है, आपको याद रखना है रानी जो उदयंती। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों 17, दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह द्वारा 1021 ईस्वी में कहाँ बनवाया गया। ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए ग्वालियर मध्य प्रदेश, माउंट आबू राजस्थान, पुरी उड़ीसा और नैनीताल उत्तराखंड। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों होगा जो आपका दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है दोस्तों आपके माउंट आबू राजस्थान के अंदर है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 18 देखिए महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा का कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजवंश के राजा के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए भीमदेव प्रथम, कृष्ण प्रथम, राजा भोज प्रथम और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो कैलाश मंदिर है, ठीक है, वो दोस्तों आपके कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है दोस्तों बनवाया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर 19, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए सोनीपत हरियाणा, पुरी उड़ीसा, औरंगाबाद महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों जो आपकी अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं दोस्तों आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका दोस्तों 20, अजंता और एलोरा की गुफाओं को कब यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने 1995, 1983, 1998 और 1984। ठीक है, और दोस्तों जो अजंता की गुफाएं थी, ठीक है, उनको जो है दोस्तों 1983 में जो है दोस्तों इनको शामिल किया गया था, आपको याद रखना है 1983 में दोस्तों इनको जो है यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका दोस्तों 21, कौन सी गुफाओं का आकार घोड़े के खुर के समान है जिनका निर्माण गुप्त शासकों के द्वारा करवाया गया। ठीक है, ऑप्शन रखा आपके सामने देखिए एलोरा की गुफाएं, अजंता, बाघ की गुफाएं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दोस्तों इसका जो आंसर दोस्तों वो आपका है अजंता की गुफाओं का जो निर्माण है दोस्तों वो आपके गुप्त शासकों के द्वारा करवाया गया और जिनके आकार जो है दोस्तों घोड़े के खुर के समान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 22, श्रवणबेलगोला हासन कर्नाटक में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया जहां 58 फीट ऊंची गौतमेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए गंग शासक अनंत देववर्मन, गंग शासक नरसिंह देववर्मन, गंग शासक अनंग भीम देव द्वितीय, गंग शासक रचमल चतुर्थ के मंत्री चाउंड राय के द्वारा। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका गंग शासक रचमल था। ठीक है, रचमल चतुर्थ के जो मंत्री था चाउंड राय, ठीक है, उसके द्वारा दोस्तों आपका ये मंदिर बनवाया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, श्रवणबेलगोला के अंदर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 23, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है जिसका निर्माण गंग शासक अनंत देव
वर्मन व अनंग भीम देव द्वितीय के द्वारा करवाया गया। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने गुजरात, औरंगाबाद महाराष्ट्र, पुरी उड़ीसा और तमिलनाडु। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका जगन्नाथ मंदिर है दोस्तों आपके पूरी उड़ीसा के अंदर है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 24। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है जिसका निर्माण गंग शासक नरसिंह देव ने बंगाल के मुस्लिम शासक तुर्गल तुगान खान पर विजय के उपलक्ष्य में 1250 ईस्वी में निर्मित किया था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपका कोणार्क मंदिर है दोस्तों आपके उड़ीसा में है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पाटदकल या पट्टाकल का मंदिर समूह है कहाँ स्थित है जिनको 1987 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। ऑप्शन दे रखा आपके सामने, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों पाटदकल, ठीक है, कि जो मंदिर है दोस्तों आपके कर्नाटक में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, जिनको यूनेस्को ने 1987 में दोस्तों शामिल किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 26। बादामी जिसे बोलते हैं वातापी के मंदिर तथा ऐहोल के मंदिर कहाँ स्थित हैं। ठीक है, ऑप्शन रखा आपके सामने, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, दिल्ली। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपके जो बादामी वातापी जो मंदिर है, ठीक है, और ऐहोल का मंदिर है दोस्तों आपके जो है कर्नाटक में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27। महाबलीपुरम का स्मारक कहाँ स्थित है जिसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया तथा 1984 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आपके सामने देखिए तमिलनाडु, गोवा। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने महाराष्ट्र और सिक्किम। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपके नरसिंह देव वर्मन ने दोस्तों आपका इसका मंदिर का जो निर्माण किया गया तो वो आपके दोस्तों तमिलनाडु में था, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है तमिलनाडु में जो है दोस्तों महाबलीपुरम का दोस्तों एकासम, ठीक है, महाबलीपुरम का एकासम मंदिर, ठीक है, जो आपके नरसिंह देव वर्मन ने बनाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 28। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस पल्लव शासक द्वारा बनवाया गया जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन रखा आपके सामने देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों कांची का जो कैलाश मंदिर है, ठीक है, वो दोस्तों आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है, उसके द्वारा बनवाया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों ये आपके तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन 29। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर व बैकुंठ पेरुमल मंदिर किस पल्लव शासक के द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन दे रखा आपके सामने नंदी वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो बैकुंठ पेरुमल मंदिर और कांची का मुक्तेश्वर मंदिर है दोस्तों आपके नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था दोस्तों, आपके यह भी तमिलनाडु में ही है। ठीक है, अगला देखिए 1010 ईस्वी में तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जिसे राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने देखिए राजराज द्वितीय, राजराज प्रथम। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग द्वितीय। ठीक है, इसका जो निर्माण है दोस्तों आपके राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपके भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, याद रखना है आपको। और दोस्तों इसको जो है 1987 में जो है दोस्तों यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी दोस्तों आपके तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, जो बृहदेश्वर जो मंदिर है दोस्तों आपके तमिलनाडु में ये भी पड़ता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, गंगेकोंडचोलपुरम का मंदिर व ऐरावतेश्वर मंदिर यूनेस्को की विरासत सूची में कब शामिल किया गया। ठीक है, ऑप्शन रहेगा आपके सामने 1986, 2004, 2005, 1983। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपका ऐरावतेश्वर मंदिर और गंगेकोंडचोलपुरम मंदिर है दोस्तों आपके 2004 में दोस्तों यूनेस्को में शामिल किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपका ऐरावतेश्वर मंदिर है दोस्तों वो आपके जो चोल शासक था दोस्तों राजराज द्वितीय, ठीक है, राजराज सेकंड के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, दोस्तों आपका जो गंगेकोंडचोलपुरम जो मंदिर है दोस्तों आपके राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 32, बादलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका सिकंदर लोधी ने जो है दोस्तों बादलगढ़ किले का निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 33, कुवत उल इस्लाम मस्जिद व 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किस गुलाम वंश के शासक के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। ठीक है, जो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है और दोस्तों आपका जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद है, ठीक है, ये दोस्तों आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाए गए स्मारक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए
क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सुल्तान गड्डी का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों आपका होगा इल्तुतमिश ने जो है दोस्तों आपके जो नसीरुद्दीन महमूद है, ठीक है, उसकी पुण्यतिथि के ऊपर जो है दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों ये जो मकबरा है दोस्तों आपके मलकापुर दिल्ली के अंदर पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 35, कुतुब मीनार की नींव 1206 ईस्वी में किसने डाली, जिसको पूर्ण कराने का कार्य जो है दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दोस्तों इसका प्रारंभ किया था और इल्तुतमिश ने दोस्तों इसका अंत किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 36, इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है जिसका निर्माण 1235 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका जो इल्तुतमिश का मकबरा है दोस्तों आपके जो है वो आपका दिल्ली के अंदर है। ठीक है, आपको याद रखना है दिल्ली के अंदर है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 37, अल्लाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है दोस्तों अल्लाई दरवाजा का निर्माण जो है दोस्तों 1310 से लेकर 1311 ईस्वी के अंदर जो है दोस्तों इसका निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है जिसका निर्माण खिज्जर खां के द्वारा करवाया गया? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका दिल्ली में है दोस्तों आपके निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 39, बलबन का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए, पहला दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अफगानिस्तान। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो दिल्ली है, ठीक है, वहाँ पे है दोस्तों आपका बलबन का मकबरा। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, कुतुब मीनार के दोस्तों निकट ही पड़ता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन ये, काबुली बाग मस्जिद पानीपत हरियाणा का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों होगा बाबर के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था आपका 1526 ईस्वी में, जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ठीक है, उन्होंने दोस्तों इब्राहिम लोदी को हराकर दोस्तों जीत की खुशी में जो है दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 41, किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण दोस्तों किसने करवाया? ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, शेरशाह सूरी, हुमायूं, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो दोस्तों किला कोहना का निर्माण जो है दोस्तों आपके शेरशाह सूरी ने करवाया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 42, सलीमगढ़ दुर्ग का निर्माण 1546 में किसने करवाया जिसे 2007 में लाल किले के साथ ही विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया? ठीक है, ऑप्शन रखा आपके सामने देखिए, इस्लाम शाह सूरी, शेरशाह सूरी, अकबर और शाहजहां। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों होगा आपका इस्लाम शाह सूरी था दोस्तों। ठीक है, वो दोस्तों आपके शेरशाह सूरी का पुत्र था। ठीक है, उसके द्वारा दोस्तों आपके 1546 में ठीक है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 43, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है जो हिंदू अफगान वास्तुशिल्प शैली का एक भव्य नमूना है? ऑप्शन देखा आपके सामने, उज्जैन मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश, सासाराम बिहार और दिल्ली। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों आपका होगा सासाराम बिहार में है दोस्तों आपके शेरशाह सूरी का मकबरा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 44, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, ये दोस्तों आप सभी जानते हैं किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने करवाया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 45, ईसा खान का मकबरा 1548 ईस्वी में किसने बनवाया? ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, शेरशाह सूरी, शाहजहां, गयासुद्दीन तुगलक, अकबर। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका शेरशाह सूरी के द्वारा दोस्तों ईसा खान का मकबरा बनाया गया था 1548 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ताजमहल का पूर्वगामी किस मकबरे को कहा जाता है जिसे 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और जो दोहरी गुम्बद वाला भारत का पहला मकबरा है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, रबिया दुर्रानी का मकबरा। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका होगा जो हुमायूं का मकबरा है, ठीक है, उसको जो है दोस्तों आपके ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों जो हुमायूं की पत्नी थी, ठीक है, हाजी बेगम, ठीक है, हाजी बेगम के द्वारा दोस्तों ये बनवाया गया था, आपको याद रखना है 1570 ईस्वी में अकबर के काल के अंदर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, फतेहपुर सीकरी को कब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया जहां शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बना हुआ है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने 1988, 1986, 2004, 2005। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका 1986 में जो है दोस्तों आपके विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था आपके फतेहपुर सीकरी को। ठीक है, ये दोस्तों आपके जो है फतेहपुर सीकरी दोस्तों आपके मुगलों के द्वारा पहला नियोजित बसाया गया शहर था, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपके यूपी का जो आगरा है, ठीक है, उसमें तो उसके पास पड़ता है जो अकबर के द्वारा बसाया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन 48, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया जो एशिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है? ऑप्शन देखा आपके सामने, शाहजहां, अकबर, जहांगीर और हुमायूं। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका है अकबर के द्वारा दोस्तों आपके जो है
बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था दोस्तों, जो आपके जामा मस्जिद है, ठीक है, जामा मस्जिद के दक्षिण के अंदर दोस्तों ये दरवाजा बनवाया गया है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों नंबर 49, देखिए लाल किला आगरा का निर्माण 1573 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन देखा आपके सामने हुमायूं। अगला दे रखा है देखिए आपके सामने शाहजहां, अकबर और जहांगीर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा अकबर के द्वारा जो है दोस्तों आपके लाल किला आगरे का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। इसको दोस्तों किलाई ए अकबरी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 50, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है जिसको अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने पूर्ण किया? ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए सिकंदरा आगरा, दिल्ली, अफगानिस्तान, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसका जो आंसर दोस्तों आपका सिकंदरा आगरा में है दोस्तों आपके अकबर का मकबरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, जहांगीर का मकबरा का निर्माण शाहदरा लाहौर में किसने करवाया? ठीक है, ऑप्शन रखा आपके सामने देखिए जहांगीर ने, नूरजहां ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपके नूरजहां थी, तो ठीक है, जो आपके जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है, उसके द्वारा दोस्तों जो है इसका निर्माण करवाया गया था आपके जहांगीर के मकबरे का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? ऑप्शन रखा आपके सामने देखिए अकबर, शाहजहां, नूरजहां, औरंगजेब, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका नूरजहां है, ठीक है, उसने जो है तो एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया था, आपको याद रखना है, ठीक है, अपने पिता की याद में, ठीक है, अपने पिता की याद में दोस्तों ये मकबरा बनवाया था आपको, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 53, कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका जहांगीर ने दोस्तों आपके कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका 54, ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया जिसे 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? ठीक है, इसका दोस्तों आपका आंसर सभी को पता होता है दोस्तों, शाहजहां ने करवाया था, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। जो अब इसकी बेगम थी दोस्तों मुमताज़, ठीक है, जिसका जो वास्तविक नाम था दोस्तों वो था अर्जुमंद बानू बेगम, ठीक है। उसकी याद में दोस्तों यमुना नदी के किनारे दोस्तों जो है सफ़ेद संगमरमर से, ठीक है, सफ़ेद संगमरमर से दोस्तों इसका जो निर्माण स्टार्ट हुआ था दोस्तों, जो निर्माण है दोस्तों आपके 1632 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 1648 ईस्वी में जो है दोस्तों ये बनकर पूरा तैयार हो गया था, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, दिल्ली का लाल किला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया जिसे 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने देखिए हुमायूं, शाहजहां, अकबर, ठीक है, और अगला दे रखा है देखिए आपके सामने जहांगीर, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो दिल्ली का लाल किला है, ठीक है, उसका जो निर्माण है दोस्तों आपके शाहजहां ने ही करवाया था, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसका जो वास्तुकार था, ठीक है, शिल्पकार था दोस्तों आपके हमीद, ठीक है, हमीद अहमद जो है दोस्तों इसके जो है वास्तुकार थे, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी जो नींव डाली गई थी दोस्तों आपके 1639 में डाली गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों ये जो है 16 अप्रैल जो है दोस्तों 1648 को जो है दोस्तों बनकर तैयार हो गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन आपका 56, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद जो दिल्ली में है का निर्माण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ? ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने औरंगजेब, शाहजहां, अकबर और हुमायूं, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों आपका होगा जो शाहजहां है, ठीक है, उसी ने जो है दोस्तों आपके जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है, ठीक है। यह जो है दोस्तों इस्लामिक स्थापत्य कला में बनाई गई स्मारक है, ठीक है, मस्जिद है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 57, कश्मीर में निशांत बाग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका जो निशांत बाग है दोस्तों आपके शाहजहां के द्वारा बनाया गया था कश्मीर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों 58, किस मकबरे को दक्षिण का ताज तथा बीबी का मकबरा कहा जाता है जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया? ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए हुमायूं का मकबरा, बादशाही मस्जिद, जामा मस्जिद, रबिया दुर्रानी का मकबरा, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों आपका होगा रबिया दुर्रानी का जो मकबरा है, ठीक है, उसको जो है दोस्तों बीबी का मकबरा और दक्षिण का ताज कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 59, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण है दोस्तों आपके औरंगजेब ने करवाया था, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका दोस्तों 60, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके सामने महाराजा जयसिंह द्वितीय, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा दोस्तों आपके जो है दिल्ली में जो है दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 61,
हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन रखा आपके सामने दिल्ली में, लाहौर में, आगरा और आपका बिहार। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा दिल्ली में स्थित है दोस्तों हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। ठीक है, इसी जो दरगाह में जो है दोस्तों शाहजहां और मुमताज के जो बड़ी पुत्री थी, ठीक है, जहां आरा, ठीक है, उसका मकबरा भी यहीं स्थित है। ठीक है, और मोहम्मद शाह, ठीक है, जिसको इतिहास में रंगीला राजा कहते हैं, उसका मकबरा भी यहीं स्थित है। ठीक है, और अकबर का जो दूसरा पुत्र था, ठीक है, जिसका नाम था मिर्जा जहांगीर, ठीक है, उसका मकबरा भी जो है दोस्तों यहीं पे बना हुआ है आपके दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, ये लिए दोस्तों आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए हैं। ठीक है, और दोस्तों मैंने बता दिया कि आपको जो इसकी पीडीएफ है, ठीक है, वो दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, वो दोस्तों आप उसको अवश्य देखना है। ठीक है, उसकी दोस्तों मैं आपको हिंट दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये है, ठीक है, उसको आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी। ठीक है, और मैं आपको इसको एक बार बता भी देता हूँ। ठीक है, देखिए 2.5 दिन का जो झोपड़ा है दोस्तों उसका निर्माणकर्ता कुतुबुद्दीन ऐबक था और अजमेर में बनाई गई है। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई और महरौली दिल्ली में ये बनवाई गई है। ठीक है, कुतुब मीनार जो है दोस्तों इसका जो प्रारंभ किया दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूर्ण किया इसको इल्तुतमिश में, दिल्ली में है। और यूनेस्को में दोस्तों इसको 1993 में शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दोस्तों आपके इल्तुतमिश ने बनवाई और अजमेर में दोस्तों ये है। ठीक है, बलबन का मकबरा जो है दोस्तों आपके बलबन ने बनवाया दिल्ली के अंदर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें दे रखा है, आगे देखिए चांद मीनार जो है दोस्तों आपके अहमद साहब बहमनी, ठीक है, वो दौलताबाद में बनाई गई है। ठीक है, ऊषा मस्जिद जो है तो आपके कुतुबुद्दीन मुबारक साहब भरतपुर में है। ठीक है, खिड़की मस्जिद जो है तो आपके फिरोज तुगलक दिल्ली में बनवाई गई है। ठीक है, अल्लाह दरवाजा है दोस्तों आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया दिल्ली के अंदर। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है दोस्तों खिजर खान ने बनवाई दिल्ली के अंदर। ठीक है, जमात खां मस्जिद जो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई दिल्ली के अंदर। ठीक है, कीर्ति स्तंभ जो है दोस्तों आपके राणा कुंभा ने बनवाया चित्तौड़ राजस्थान के अंदर। ठीक है, कोटला फिरोज शाह किला दोस्तों फिरोज तुगलक ने बनवाया दिल्ली के अंदर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों और दे रखा है आपके सामने गयासुद्दीन का मकबरा दोस्तों मोहम्मद तुगलक ने बनवाया दिल्ली के अंदर। ठीक है, लाल महल का जो निर्माण है दोस्तों बलबन ने करवाया दोस्तों दिल्ली के अंदर। ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा जो तो रजिया सुल्तान के द्वारा पूर्ण करवाया गया दिल्ली के अंदर, जो इसका पिता था। ठीक है, इल्तुतमिश। ठीक है, तारकिन का दरवाजा जो है तो दोस्तों इल्तुतमिश ने बनवाया नागौर राजस्थान के अंदर। ठीक है, कहेनरी की गुफाएं दोस्तों बौद्धों के द्वारा बनवाई गई मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं जो है दोस्तों राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाई मुंबई महाराष्ट्र में 1983 में इनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, अजंता की गुफाएं जो है दोस्तों गुप्त शासकों के द्वारा बनवाई गई औरंगाबाद महाराष्ट्र में 1993 में दोस्तों 83 में जो है दोस्तों इनको यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, एलोरा की गुफाएं दोस्तों बौद्धों के द्वारा बनवाई गई औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित रही है 1993 में जो है दोस्तों इनको भी जो है यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर जो है दोस्तों चंदेल राजाओं ने बनवाया, खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों आपका ध्यान दे रखा है मदन महल दोस्तों आपके राजा मदन शाह ने बनवाया जबलपुर मध्य प्रदेश में। मृगनयनी का महल जो है दोस्तों आपके राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कोचीन का किला जो है तो पुर्तगालियों ने बनवाया केरल में स्थित है। ठीक है, हिलती हुई मीनारें, ठीक है, इनके निर्माण के बारे में दोस्तों किसी का पता नहीं चल पाया अभी तक, और अहमदाबाद दोस्तों गुजरात में स्थित है। ठीक है, दरगाह अजमेर शरीफ जो है दोस्तों सुल्तान गयासुद्दीन ने बनवाई अजमेर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों राव जोधा ने बनवाया जोधपुर राजस्थान में स्थित है। गागरोन का किला दोस्तों बिसलदेव ने बनवाया झालावाड़ राजस्थान में स्थित है, जिस 2013 में जो है दोस्तों यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, मूसी रानी की स्त्री जो है दोस्तों आपके महाराजा वीर सिंह ने बनवाई अलवर राजस्थान में स्थित है। जंतर मंत्र जो है दोस्तों आपके सवाई जयसिंह ने बनवाया जयपुर राजस्थान में स्थित है। हवा महल जो है दोस्तों आपके महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया जयपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, उम्मेद भवन जो है तो आपके महाराजा उम्मेद सिंह ने जोधपुर में बनवाया। ठीक है, लाल किला दोस्तों शाहजहां ने जो है दोस्तों 1638 से 48 के बीच में बनवाया, दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दोस्तों हाजी बेगम ने बनवाया, दिल्ली में स्थित है। 1993 में दोस्तों इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है दोस्तों शेरशाह के पुत्र ने बनवाया। ठीक है, सासाराम बिहार के अंदर। ठीक है, फतेहपुर सुकरी का जो दोस्तों आपका जो मकबरा है दोस्तों अकबर ने बनवाया आगरा दोस्तों उत्तर प्रदेश में 1986 में जो उसको जो है यूनेस्को में शामिल किया गया फतेहपुर सीकरी को। ठीक है, आगे देखिए आपके सामने आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट जो है दोस्तों अकबर ने बनवाया आगरा के अंदर 1983 में जो है दोस्तों इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, पुराना किला दोस्तों शेरशाह सूरी ने बनवाया दिल्ली के अंदर। अकबर का मकबरा दोस्तों जहांगीर ने बनवाया सिकंदरा उत्तर प्रदेश में। अकबर का किला जो है दोस्तों अकबर ने बनवाया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। एतमादुद्दौला का मकबरा दोस्तों नूरजहां ने बनवाया आगरा उत्तर प्रदेश में। ताजमहल दोस्तों शाहजहां ने बनवाया आगरा उत्तर प्रदेश में 1983 में दोस्तों इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, चीनी का रोजा शीश महल और खास महल और दीवाने खास
शाहजहां ने बनवाया आगरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। टीपू का महल हैदर अली टीपू सुल्तान ने दोस्तों बंगलोर कर्नाटक में बनवाया, ठीक है। अगला दे रखा है देखिए आपके सामने बीबी का मकबरा दोस्तों औरंगाबाद में है, औरंगजेब ने बनवाया और औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। जंतर मंतर दोस्तों सवाई जयसिंह ने बनाया दिल्ली के अंदर। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज बिटल क्लॉर्क ने बनवाया मुंबई महाराष्ट्र में। इंडिया गेट दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने बनवाया नई दिल्ली में। चार मीनार दोस्तों कुली कुतुब शाह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। कांचीपुरम का मंदिर दोस्तों पल्लव राजाओं ने बनवाया, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया, पूरी उड़ीसा में स्थित है, जिसको 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर जो है दोस्तों आपके गंगा देव ने बनवाया, पूरी उड़ीसा में शामिल है, सॉरी पूरी उड़ीसा में है, ठीक है। 64 योगिनी मंदिर दोस्तों चंदेल राजाओं ने बनवाया, खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। देलवाड़ा का जय मंदिर दोस्तों विमल शाह ने बनवाया, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर जो है दोस्तों आपके महाराणा रणजीत सिंह ने बनवाया, अमृतसर पंजाब में स्थित है, ठीक है। अगला देखा देखिए आपके सामने जामा मस्जिद या मोती मस्जिद, ठीक है। दो मस्जिद है जिनका निर्माण दोस्तों शाहजहां ने बनवाया, आगरा में दोस्तों आपके जामा मस्जिद, दिल्ली में दोस्तों आपकी मोती मस्जिद, ठीक है। मोती मस्जिद दोस्तों औरंगजेब ने बनवाई दिल्ली के अंदर, ठीक है। अगला दे रखा है देखिए आपके सामने महाबलीपुरम का मंदिर स्मारक जो है दोस्तों आपके नंदी नरसिंह वर्मन प्रथम ने तमिलनाडु में बनवाया, ठीक है। 1984 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। हम्पी जो है दोस्तों आपके हरिहर बुक्का ने बनवाया कर्नाटक में, जिसको 1986 में दोस्तों शामिल किया गया था, ठीक है, यूनेस्को के अंदर, ठीक है। खजुराहो मंदिर जो है दोस्तों चंदेल राजाओं ने बनवाया मध्य प्रदेश में 1900, ठीक है, यहाँ पे 1986 में इसको शामिल किया गया, ठीक है। चोल मंदिर, ठीक है, चोल शासकों ने बनवाया, तमिलनाडु में स्थित है, 1987 और 2004 में दोस्तों अलग अलग मंदिर थे उनको, तो मैंने आपको पहले वीडियो में जो क्वेश्चन आए थे उसमें बताया था, ठीक है। अगला देखा देखिए पट्टाकल का स्मारक, ठीक है, चालुक्य के शासक विक्रमादित्य ने बनवाया कर्नाटक में, 1987 में इसको जो है यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। सांची का स्तूप दोस्तों अशोक महान ने बनवाया, मध्य प्रदेश में स्थित है, 1989 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। भीमबेटका गुफाएं दोस्तों इसके बारे में पता नहीं चल पाया किसने बनवाई, मध्य प्रदेश में स्थित है और 2002 में दोस्तों इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। लाल किला दोस्तों आपके शाहजहां ने बनवाया, दिल्ली में स्थित है, 2007 में जो है दोस्तों इस यूनेस्को में इसको शामिल किया गया, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों जंतर मंतर जो है दोस्तों सवाई जयसिंह ने बनवाया जयपुर के राजस्थान के अंदर, दोस्तों 2010 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। चित्तौड़गढ़ किला दोस्तों चित्रांगद मौर्य ने बनवाया, राजस्थान में 2013 में शामिल किया गया। कुंभलगढ़ किला दोस्तों महाराणा कुंभा ने बनाया, राजस्थान में जो 2013 में शामिल किया गया। रणथंभौर किला के बारे में दोस्तों पता नहीं चल पाया, महाराणा सवाई माधोपुर राजस्थान में है, 2013 में इसको शामिल किया गया, ठीक है। जैसलमेर किले का निर्माण जो रावल जैसल ने करवाया, राजस्थान में 2013 में भी इसको शामिल किया गया। आमेर किला दोस्तों राजा मान सिंह ने बनवाया, राजस्थान में 2013 में शामिल किया गया। रानी का वाव दोस्तों आपके जो है राजा भीम सिंह प्रथम ने करवाया, पाटन गुजरात में, 2014 में जो है दोस्तों इसको शामिल किया गया था, ठीक है। 100 रुपए के नोट के ऊपर आता है दोस्तों इसका जो प्रतिमा, ठीक है, जो आपकी देखिए। अगला देखिए नालंदा जो है दोस्तों आपके कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाई, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, जिसको 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। महाबोधि मंदिर, ठीक है, सम्राट अशोक ने बनवाया, जो बोध गया बिहार में है दोस्तों, 2002 में इसको जो है यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। ये लीजिए दोस्तों मैंने जितने भी दोस्तों इससे संबंधित जो आपकी जो स्मारक है, ठीक है, उनके बारे में मैंने इसमें बता दिया है, ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो इसकी पीडीएफ है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। जय हिंद जय भारत।